A body of mass 2 kg moving with a speed of 4 meter per second makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction but with one fourth of its initial speed. The speed of the two body center of mass is x upon 10 meter per second, then the value of x is। बच्चों जेई ने 2021 में प्रॉब्लम पूछा है। आइए, इलास्टिक कोलिजन और सेंटर ऑफ मास को क्लब करके ये प्रॉब्लम पूछा गया है। सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास जो बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है 2 kg और ये मूव कर रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से। जो दूसरा बॉडी है बच्चों, हमें उसका मास नहीं पता है। जो दूसरा बॉडी है हमें उसका मास नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। मास हम m kg ले लेते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक इससे क्या किया है, कोलाइड किया है। आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि जो 2 kg का ब्लॉक है वो सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वन फोर्थ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड से जाना शुरू कर दी कोलिजन के बाद। तो वन फोर्थ, पहले ये 4 पे था, 4 का वन फोर्थ दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमें m मास का बॉडी का वेलोसिटी नहीं पता है। मैं लेट से मान लेता हूँ v वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। सिंस कोलिजन हुआ है बच्चों, तो कोलिजन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे लग नहीं रहा है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आइए, मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। सिस्टम में कौन है, 2 kg है जिसकी वेलोसिटी है 4, प्लस का m मास है जिसकी वेलोसिटी है 0। तो बिफोर कोलिजन बच्चों 2 इंटू 4 प्लस m इंटू 0। आफ्टर कोलिजन 2 kg 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और m मास v वेलोसिटी से। अब देखिए यहाँ से 4 टू जा 8, 8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एम वी, 8 माइनस 2 विल बी 6, 6 इज इक्वल्स टू एम वी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे दो दो अननोन है, एक तो मास भी अननोन, एक तो उसकी वेलोसिटी भी अननोन। एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा बच्चों, उसको हम इलास्टिक कोलिजन से बनाते हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखिए आफ्टर कोलिजन, देखिए ये v से जा रहा है, ये 1 से उसकी तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये 4 से अप्रोच कर रहा है किसको, जो कि रेस्ट पे बैठा है, तो आप कहोगे 4 माइनस 0। सो यहां से बच्चों 4 इज इक्वल्स टू v माइनस 1, दैट इज v आ गया हमारे पास 4 प्लस 1 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक अननोन का तो पता चल गया है, क्या मास भी फाइंड हो जाएगा। इस v को इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू मास m इंटू v की वैल्यू 5 है। सो मास आ गया बच्चों 6 अपॉन 5 kg। लीजिए मास भी हमें पता चल चुका है। अब बच्चों हमारे पास मास पता है, हमारे पास वेलोसिटी पता है, तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास? कैसे? आप कहोगे कि सर फॉर्मूला पर रखे हैं, वी सी ओ एम इज m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। और जो नेट एक्सटर्नल फोर्स बच्चों 0 है, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी 0 होगा। वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आप बिफोर कोलिजन अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड कर ले, आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर ले, दोनों बात एक ही है, सेम आंसर आएगा। आपको जो इच्छा हो बिफोर कोलिजन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आफ्टर कोलिजन का भी आंसर आपको बिल्कुल सेम आएगा इस केस में। आइए अपन बात करें मास 1। बिफोर कोलिजन देख लेते हैं। मास 1 है 2 kg, वेलोसिटी है 4, सो 2 इंटू 4। मास 2 बच्चों कहोगे कि मास 2 तो ठीक है 6/5 kg है, लेकिन वेलोसिटी तो 0 है, रेस्ट पे है बिफोर कोलिजन, तो m2 इंटू 0 विल बी 0 डिवाइडेड बाय मास 1 2 kg और मास 2 कितना है 6/5 kg। सॉल्व कीजिए, 4 टू जा 8 ऊपर हो गया, 5 टू जा 10 प्लस 6 16/5। सो बच्चों 8 1 जा 8 2 जा 5/2 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ गया सेंटर ऑफ मास का। ऑलराइट, अब देखिए इस VCOM जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, वो हमारे पास 5/2 है, लेकिन ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो x/10 है।
सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितना है बच्चों, x अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं, हमें क्या आया, 5/2 इज इक्वल्स टू, इसको क्या आया, x/10। यही तो आया, आपको आया 5/2 VCOM, लेकिन उसको VCOM आया है x/10। बच्चों ऑफ कोर्स हमसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है ये। x की वैल्यू 2 1 जा, 2 5 जा, 5 5 जा 25। x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। देखिए, आपसे पूछा गया अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप कहोगे x की वैल्यू 25, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जेई का प्रॉब्लम है, अच्छे से आपको करके भी जाना है। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम का बेहतरीन सॉल्यूशन जो है आपके लिए मैं करके यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए।